जय हिंद दोस्तों। डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। मैथ का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है यानी ट्रिग्नोमेट्री, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में से ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोण। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण, और मिति यानी माप। त्रिकोणमिति माप यानी त्रिकोण यानी तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्री का तीन, गोनो यानी भाग, और मिति यानी जो मेट्री है, जो इसमें लिखा है कि मेट्री यानी माप, तीन कोणों की माप। इसमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति जो है एक ऐसा सिलेबस है जिसके अनुसार इंजीनियरिंग और खगोलविद यानी दूर से दूर वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को बिना किसी यंत्र के आप माप सकते हैं। इसमें बहुत इसका प्रयोग है। आप आगे जाएंगे अगली कक्षा में तो इसका विस्तार बढ़ जाएगा, और इंजीनियरिंग लाइन में भी इसका जो विस्तार है वह बहुत अधिक हो जाता है। त्रिकोणमिति एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम खड़े एक स्थान से किसी दूसरी वस्तु को माप सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन त्रिकोणमिति के अनुसार उसका सही मापन निकाला जा सकता है। जैसे हमें कुतुब मीनार का मापन निकालना हो तो हम यहाँ नीचे खड़े हुए कुतुब मीनार को देख रहे हैं, और कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है उसे हम त्रिकोणमितीय माप से भी निकाल सकते हैं। वहाँ तो हम अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं यदि हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में तब। यदि हमें नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है अगर देखा जाए तो जैसे सूर्य चंद्रमा की जो दूरियां हैं वो त्रिकोणमिति अनुसार से मापी जाती हैं। इस घर की अगर यहाँ से खड़े हुए घर की ऊंचाई अगर मापनी है तो हम उसको त्रिकोणमिति के अनुसार माप सकते हैं। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण यानी जो एक विशेष यानी इसको मैथ के चैप्टर में बहुत ही विशेष भूमिका मिली है त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो तीन कोणों की माप यानी त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति का अर्थ है त्रिभुज, यानी कह रहा है कि जो त्रिकोण यानी त्रिकोण है यानी तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। तीन कोणों वाली आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, और मिति का अर्थ है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शब्दार्थ त्रिभुज की माप से है, यानी जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जिसे माप कहते हैं, यानी त्रिभुज का माप त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोणों की जो माप है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोणों की जो माप होती है मेजर ऑफ एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साष्टिक और एक होता है वृत्तीय। साष्टिक यानी सेक्साजेसिमल और एक होता है सर्कुलर, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, सेक्साजेसिमल मेजर एवं सर्कुलर मेजर। हिंदी में कहते हैं साष्टिक माप और वृत्तीय माप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे साष्टिक माप के बारे में। इस वीडियो में साष्टिक माप के बारे में जानेंगे और समकोण क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इसमें जो साष्टिक माप में समकोण पर आधारित ही, समकोण के अंतर्गत ही पढ़ना है साष्टिक माप को। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें जो है कह रहा है कि कोणों के माप की इस पद्धति में एक समकोण 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। जो एक त्रिकोण होता है यानी कोण होता है उसे 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को अंश या डिग्री कहते हैं। जब उसे 90 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसे हम डिग्री कहते हैं, यानी अंश। प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मिनट कहा जाता है। विभाजित किया जाता है जिसके प्रत्येक भाग को मिनट कहा जाता है, तथा
प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को सेकेंड कहते हैं। तो जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज के भाग जो हैं उन्हें 90 यानी 90 बराबर भागों में बांटते हैं, और उसमें से जो 90 बराबर भाग हैं उनको यानी उन्हें 90 यानी जो 90 बराबर भागों में बांटा जाता है उन्हें अंश कहा जाता है, और उन्हें यानी उन अंशों को एक यानी 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें मिनट कहते हैं, और मिनट के 60 बराबर भागों में बांट देने पर उसे हम सेकंड कहते हैं। अर्थात जैसे इसमें लिखा है कि एक अंश, एक मिनट, एक सेकंड। अंश का जो चिन्ह होता है ऊपर ऐसे लगा होता है, मिनट में एक कामा लगी ऊपर लगी होती है इन्वर्टेड कामा, और इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगती है। तो इस अंश का हो गया, और ये मिनट और ये सेकंड, यानी इसके द्वारा इसे निरूपित किया जाता है या दिखाया जाता है। 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 अंश, और 90 अंश बराबर 1 समकोण। एक समकोण क्या होता है हम लोग इसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे। और ध्यान दें कि जो त्रिकोणमिति है एक हाई स्कूल यानी 10वीं की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपकी परीक्षा में भी और आने वाले आगे यदि आप मैथ से पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक होगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके लाइफ में भी। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे समकोण के बारे में पढ़ेंगे। समकोण क्या है? अब आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। एक जो कोण होता है 90 अंश का होता है, यानी 90 अंश के कोण, 90 अंश के कोण यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का दिखेगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसे हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके बाद बची दो भुजाएं, इनमें से हम किसी को भी लंब कह सकते हैं, क्योंकि हम जिस कोण के सापेक्ष रखेंगे उसे हम उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यानी सी के सामने वाली भुजा जो ए बी है ये लंब कहलाएगी। अगर सी का हम लोग कोण सी के सापेक्ष लेते हैं तो ए बी लंब होगा, यदि ए के सापेक्ष लेते हैं तो बी सी लंब होगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि सी जो है, सी इसमें हम लोग इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा वाली इसके सामने वाली भुजा जो ए बी है ये लंब हो जाएगी, लंब। यदि लंब है तो ये आधार हो जाएगी, आधार। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर इसी हम कोण को इधर हम बनाते हैं, जैसे ए बी सी, यदि हम अब यहाँ देखा जाए तो जो बी है वो 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है इसे हम कहेंगे कर्ण, क्योंकि ये निश्चित है। क्योंकि 90 अंश के यानी जो भी त्रिभुज हो उसमें ये जो कोण बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके सामने वाले भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है। यानी समकोण त्रिभुज में कोण 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और इसे हम कर्ण कहते हैं। इस प्रकार इस त्रिभुज में भी 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहेंगे। और इसमें ध्यान देना है कि अब हम लोग ए के सापेक्ष यदि कोई मान रखते हैं, यानी मान लेते हैं थीटा, तो इसमें यदि ए के सापेक्ष मानेंगे तो जो सामने BC है इसे हम लंब कहेंगे, लंब। अब इसे लंब तो ये हो जाएगी आधार।
ये हो गई आधार। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार मानते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो पाइथागोरस की नींव, यानी पाइथागोरस को कहा जाता है त्रिकोणमिति का नींव। यदि नींव ही नहीं रहेगी तो घर तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक नींव नहीं बनेगी तब तक घर नहीं बन सकता है। इसलिए हमें नींव को जानना जरूरी है कि नींव इसकी क्या है। ये जो त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति की जो नींव है पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण आधार। तो इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय है, इसमें मैं बता दूं आपको कि उसके सूत्रों को। पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें ध्यान देना है, पाइथागोरस प्रमेय में जो ये त्रिभुज है जो बना हुआ है, तो इसका नाम जो है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक जो कोण का मान है वह 90 अंश है। अब यहाँ देखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसमें कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग कर्ण की भुजा के बराबर होता है। यानी लंब और आधार का वर्ग करके अगर इनको जोड़ दिया जाए, यानी लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जब इन दोनों भुजाओं का वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद यदि देखते हैं तो ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह है, ठीक। उसमें उसके बाद जैसे अगर हम लंब को रखते हैं तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब का जो स्क्वायर है, यदि लंब का स्क्वायर होगा तो कर्ण का जो वर्ग होगा और माइनस आधार का वर्ग, क्योंकि जब भी हमें किसी एक भुजा का माप निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से इस भुजा यानी आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो लंब के वर्ग के बराबर आएगा। तो इसे हम लोगों ने कैसे लाया, तो देखा, आपको ध्यान से देखिए, यदि जैसे लंब का स्क्वायर इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, जब भी ये कर्ण है इधर आएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, जैसे अगर हम इसी को लेते हैं, इसको हल करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो कर्ण है इसे हम इधर भेजेंगे और लंब को इधर लाएंगे, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको लंब तो माइनस लंब का स्क्वायर बराबर, अब ये इधर प्लस है इधर आएगा माइनस कर्ण का स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये प्लस रहेगा क्योंकि आधार का स्क्वायर ये बदला नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लंब का स्क्वायर बराबर, अब इसमें हम लोग कॉमन कर लेते हैं, माइनस कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यदि हम कोई चिन्ह यानी जब भी माइनस का हम चिन्ह कॉमन करते हैं तो उसमें जो अगली चिन्ह होते हैं यानी उसके आगे जो चिन्ह होते हैं उनका चिन्ह यानी वो बदल जाते हैं, जैसे ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये एक बेसिक जानकारी है कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। इसकी भुजाओं का माप को भी लिख सकते हैं कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। यदि
हम इसके भुजाओं को भी लिख लेंगे तो भी हो जाएगा। जब भी इसका जो माप होता है ये लंब और आधार, तो कर्ण के वर्ग के बराबर होते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग, यानी लंब के वर्ग का योग प्लस आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। और यह किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज ही इसमें प्रयोग होगा, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसे कहते हैं कि कर्ण की भुजाओं का कर्ण के भुजा के वर्ग, यानी कर्ण के मान जो होते हैं उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति तीन भुजाओं के माप यानी तीन भुजाओं की माप यानी त्रिभुज की माप का त्रिकोणमिति कहते हैं, क्योंकि इसमें त्रि जो लिखा है तीन कोण यानी कोण और मिति यानी माप, तीन कोणों के माप जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमेशा ध्यान देना है कि समकोण का प्रयोग होगा, समकोण यानी 90 अंश। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें दिया हुआ है, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो सब है मान, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्हें हमें इनके जो अनुपात होते हैं उन्हें कैसे निकालेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सारे मानों को देखेंगे उसके अंतर्गत कि इसके अनुपात क्या होते हैं, इन्हें निकालते कैसे हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।